गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर ले रहे हैं द बर्थडे प्रेजेंट। तो ये एक स्टोरी है। स्टोरी में एक बच्चा होता है, इसको एक बर्थडे गिफ्ट मिलता है जो बेसिकली एक डंकी होता है, और उसको फर्दर वो कैसे उसको राइड करता है एंड आगे क्या क्या इंसिडेंट होता है वो इस स्टोरी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बर्ड्स बीस्ट एंड रिलेटिव्स बाय द Gerland Durrell. The narrator has just woken up to find that his family, his mother, brothers Larry and Leslie and sister Margot, have given him a very unusual birthday present. तो जैसे वो उठता है, उठते ही देखता है कि उसके रिलेटिव जो है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको एक अनयूजुअल टाइप का बर्थडे प्रेजेंट देते हैं। और वो बर्थडे प्रेजेंट क्या रहता है? द डंकी स्टूड देयर लुकिंग लाइक ए रेफ्यूजी फ्रॉम ए सर्कस, chewing a piece of tinsel meditatively while I scramble out of bed and flung on my clothes. तो जैसे ही वो उठता है, उसके बाद की बात मतलब बता रहे हैं कि डंकी जो होता है वो वहाँ पे एक सर्कस से जैसे कोई आया हुआ और रेफ्यूजी हो वैसा वहाँ पे खड़ा है, और उसके एक टेंसल मेडिटेटिवली मतलब एक शाइनी मटेरियल खा रहा है जो उसके डेकोरेशन पर्पज़ के लिए है, वो थॉटफुली खा रहा है करके। और जैसे ही वो मतलब बेड से उतरा है, ये जो नरेटर है बेड से स्क्रैम्बल आउट मतलब हड़ाबड़ी में थोड़ा हरीड वे में उतरा है, और अपने कपड़े उसने अपने ऊपर लगाए हैं। वेयर आई इंक्वायर्ड ब्रीथलेसली ऑफ मदर वाज आई टू कीप हर, कहाँ रखूँगा इसको? ऑब्वियसली आई कुड नॉट कीप हर इन द विला in view of the fact that Larry has just pointed out to mother that she could, if she so wished, grow a good crop of potatoes in the hall. तो वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी जस्ट लैरी ने उसको मदर को बोला ही था कि आप अपने हॉल में पोटैटोज़ का क्रॉप लगा सकते हैं। अब लैरी कौन है ये नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा। एंड देन फाइनली क्या होता है, मदर क्या रिप्लाई देती है, दैट्स व्हाट द हाउस कोस्टाज बिल्ट इज़ फॉर, सेड मदर। तो हाउस कोस्टा मतलब एक बाहर में छोटा सा घर बना रहता है जो बेसिकली डोमेस्टिक हेल्पर का होता है, बट उसमें एनिमल्स को रख सकते हैं। अब बिसाइड माई सेल्फ विद डिलाइट व्हाट ए नोबल काइंडली बेनोवल्ट फैमिली आई हैड। तो वो अपने आप को खुश समझ रहा था, बहुत हैप्पी समझ रहा था कि कितनी बढ़िया फैमिली है उसकी, काइंड फैमिली है। हाउ कनिंगली दे हैड केप्ट द सीक्रेट फ्रॉम मी, कितनी चालाकी से उन्होंने ये सीक्रेट उन्होंने ऐसे रख लिया था। हाउ आउट दे हैड वर्कड टू टेक द डंकी आउट इन इस फाइनरी, कैसे इतना उन्होंने मुश्किल से ये डंकी को छुपा के रखा था उसकी फाइनरी मतलब जो डेकोरेशन पर्पज़ से जो उसके ऊपर क्लॉथ थे वो उसके साथ उसको छुपा के रखा था। स्लोली एंड जेंटली एज दो शी वॉज सम फ्रेक्जाइल पीस ऑफ चाइना, वो धीरे धीरे उसको लेके जैसे कोई चाइना का फ्रेक्जाइल पीस मतलब जो टूटने वाला पीस हो ऐसे लेके आया बाहर में। आई लेड माई स्टीड आउट थ्रू द गार्डन एंड राउंड इनटू द ऑलिव ग्रोव, स्टीड मतलब जो डोंकी को बोल रहा है, वो उसको ऑलिव ग्रोव में लेके आया, ऑलिव का जो ग्रोव है जो गार्डन है उसमें लेके आया। देन ओपन द डोर ऑफ द लिटिल बैम्बू हट दैट टुक हर इनसाइड, जो उसने जो घर बताया था कोस्टास, उसके अंदर में वो बैम्बू का एक हट था उसमें लेके गया। आई थॉट आई ऑट टू ट्राई हर फॉर साइज बिकॉज कोस्टास आर ए नोटोरियसली बैड वर्कमैन। हाँ, वो बोला कि वो एक बार साइज़ तो देख लेते हैं कि उसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि कोस्टा जो बने हुए होते हैं ठीक से नहीं बने रहते। द लिटिल हाउस वॉज स्प्लेंडेड जस्ट बिग इनफ फॉर हर, बट वो जो हाउस था वो एकदम उसके लिए सफिशेंट था और उसके लिए वो उसमें आ सकता है करके। आई टुक हर आउट अगेन एंड tethered her on to an olive tree on a long length of rope, then stared for half an hour in the dream-like trance, admiring her from the every angle while she grazed placidly. तो उसको वापस बाहर लाया और बाहर ले जाके एक रोप से ऑलिव ट्री को बांध दिया, लॉन्ग रोप थी, और वहाँ पे उसको देखता रहा जैसे सपने में की दुनिया में देख रहा हो, जैसे उस तरह से उसको एडमायर करता रहा एवरी एंगल से। और वो अपनी घास चर रहा था, प्लेसिडली मतलब कामली गधा जो है घास चर रहा था। इवेंचुअली आई हर्ड मदर कॉलिंग मी इन टू ब्रेकफास्ट एंड आई साई विद द सेटिस्फेक्शन। और थोड़ी देर में मदर ने उसको अंदर बुला लिया ब्रेकफास्ट के लिए, और वो उसको बहुत सेटिस्फाई था वो अपना गिफ्ट देके। I had decided that without any doubt whatsoever, and without wishing in any way to partisan, this donkey was the finest donkey in the whole of the island of Corfu. उसने डिसाइड कर लिया था, यानी कि बिना बिना किसी डाउट के कि एंड विशिंग दैट ये जो डंकी है वो
इस आइलैंड ऑफ कॉर्फू, जो आइलैंड जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ का बेस्ट डंकी, फाइनेस्ट डंकी है। फॉर नो रीज़न दैट आई कुड थिंक ऑफ, आई डिसाइडेड टू कॉल हर सैली। कोई रीज़न नहीं था, बट मैंने उसको डिसाइड किया कि मैं उसको सैली बुलाऊंगा। आई गेव हर ए क्विक किस ऑन हर सिल्कन मजल एंड देन वेंट इन टू द ब्रेकफास्ट। मैंने उसके जो नोज़ के ऊपर का वाला पार्ट होता है, जो फोर हेड होता है, उसमें उसने उसे किस किया और ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया। ओके, या आफ्टर ब्रेकफास्ट, टू माई astonishment, Larry, with a magnanimous air, said that if I liked, he could teach me to write. वो उसका जो लैरी जो था, जो उसका एक्चुअली उनका हेल्पर था, वो बड़ा मैग्नानिमस एयर मतलब जेनरस होते हुए बोला कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको इसको राइट करना सिखा सकता हूँ। आई सेड दैट आई डिड नॉट नो ही कुड राइट। मैंने बोला मुझे नहीं पता कि ये राइट भी करा सकता। ऑफ कोर्स, सेड लैरी एरीली। लैरी बड़े उसमें उत्साहित होकर बोला कि हाँ बिल्कुल वो कर सकता है। When we were in India, I was always galloping about on ponies and things. जब वो लैरी बोला, जब मैं इंडिया में था, मैं ऑलवेज पोनीज मतलब हॉर्सेस, जो और थिंग्स मतलब उसी तरह की जो दूसरे एनिमल्स है उनके ऊपर राइड करता था। गैलोपिंग मतलब रन, फास्ट राइड करता था। ओके, I used to groom them and feed them and so forth. I have to know that you are doing, of course, what you are doing, of course. सो वो बोला कि मैं उसकी देखभाल करता था, ग्रूमिंग करता था, मतलब उनकी देखभाल करता था, फीडिंग करता था और ऐसे बहुत सारे काम उनका करता था, और तुमको भी ये सब जानने चाहिए करके वो बोल रहा है। सो आर्म्ड विद द ब्लैंकेट एंड लार्ज पीस ऑफ वेबिंग, वी वेंट इनटू द ओलिव ग्रूव, प्लेस्ड द ब्लैंकेट ऑन सैलीज बैक एंड टाइड इट इन द पोजीशन। सो हम ब्लैंकेट लेके गए और एक वुवन टाइप ऑफ कपड़ा लेके गए और ओलिव ग्रूव में गए और साथ में उसको लेके सैली के बैक में रख दिया और पोजीशन में उसको बांध दिया, जो ब्लैंकेट जो था उसको बांध दिया। शी व्यूड दिस प्रिपरेशंस विद इंटरेस्ट बट ए लैक ऑफ एंथुसियाज्म। जो सैली जो थी ये सब चीज़ें प्रिपरेशन देख रही थी, बट वो थोड़ा इंटरेस्ट से देख रही, बट ऐसा कुछ एंथुसियाज्म उसके अंदर नहीं था। विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी, फॉर सैली वुड परसिस्ट इन वॉकिंग राउंड एंड राउंड इन अ टाइट सर्कल। और हम लोग को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको बांधने में, जो चारों तरफ उसके सैडल जो बांध रहे थे, बिकॉज वो सैली जो था राउंड राउंड घूमे जा रहा था। लैरी सक्सीडेड इन गेटिंग मी ऑन टू हर बैक। तो लैरी जो था मेरे को किसी तरह उसने मेरे को उसके ऊपर बैठा दिया। ही देन एक्सचेंज हर तीतर फॉर ए रोप हॉल्टर एंड रोप रिंग्स। फिर उसने उसका जो तीतर, जो एक रोप बांधी थी, उसने उसको निकाल दी और एक दूसरी रोप बांधी जो उसकी लगाम के जैसे काम आएगी। नाउ ही सेड यू जस्ट स्टीयर हर एज दो शी इज़ द बोट। बिल्कुल ऐसे इसको ऐसे चलाओ जैसे कोई बोट को चलाते हैं। व्हेन यू वांट हर टू गो फास्टर, किक हर इन रिब्स विथ योर हील्स। जब तुम चाहते हो कि ये फास्टर जाए तो तुम अपने हील्स मतलब अपनी हील से, जो पैर की जो हील होती है, उससे इसके रिब्स में थोड़ा सा किक मारना। ओके, इफ़ दैट वाज ऑल देयर वाज टू राइडिंग, आई फेल्ट इट वॉज गोइंग टू बी सिंप्लिसिटी इट सेल्फ। उसको लगा कि बड़ा सिंपल होगा। आई जेट ऑन द रीन्स एंड डग माई हील्स इन टू द सैली रिब्स। मैंने उसकी लगाम को कसा, मतलब हिलाया, और मेरी जो हील्स थी उसको सैली की रिब्स में मैंने पुश किया। वो बोल रहा है। ओके, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट माई फॉल वॉज ब्रोकन बाई ए लार्ज एंड एक्सेप्शनली लग्जरियंट ब्रैम्बल बुश। और वो जैसे ही उसने किया, वो एकदम से धड़ाम से नीचे एक बुश के अंदर में गिर गया। सैली peered at me as I extracted myself with a look of astonishment on her face. सैली ने उसकी तरफ लुक करके देखा और perhaps said Larry, you ought to have a stick so then when you can use your legs for gripping onto her and you won't fall off. तो लैरी बोला कि तुमको शायद एक स्टिक चाहिए जिसे 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 तुम अपने लेग्स को ग्रिपिंग के लिए यूज़ कर सको, अदरवाइज़ तुमको गिरने का चांस हो रहा है और उसे तुम नहीं गिरोगे, ग्रिपिंग करके रखोगे तो। ओके, ही कट मी ए शॉर्ट स्टिक एंड वंस अगेन आई माउंटेड सैली। दिस टाइम आई रैप्ड माई लेग्स टाइटली राउंड हर बैरल बॉडी एंड गेव हर ए शार्प टैप विथ माई स्विच। तो दिस टाइम वो अगेन वो वापस उसके साथ चढ़ा एंड अपने जो लेग्स थे उसने, जो नरेटर बोल रहा है, उसने लेग्स जो थे उसको उसकी बॉडी के साथ में एकदम टाइट लगा दिए, फंसा लिए, जिससे वो गिरे नहीं, और एक शार्प टैप दी हो इसके स्विच के साथ में। शी बक्ड सेवरल टाइम
indignantly, and but I clung on like a limpet, and to my delight, within half an hour, I had her trotting to and fro between the olive trees, responding neatly to tugs on the rein. फिर उसने जो डंकी जो था वो देखिए थोड़ा इंडिग्नेट मतलब एंग्रीली इधर उधर कूद रहा था, तो उसने बट वो ये जो नरेटर था वो एकदम से चिपक गया था, जैसे कोई शेलफिश चिपक जाती है किसी रॉक के साथ, वैसे ही उसके साथ चिपक गया और आधे ही घंटे में वो ट्रॉटिंग करने लगा। ट्रॉटिंग मतलब थोड़ा फास्ट से थोड़ा कम मॉडरेट पेस में उसको दौड़ाने लगा ऑलिव ट्रीज के आसपास में। देन लैरी हैड बीन लाइंग अंडर द ऑलिव्स वाचिंग माई प्रोग्रेस। जो लैरी जो था वहाँ पे ट्रीज़ के अंदर में वहाँ पे नीचे में वहाँ पे आराम से लेटा हुआ था और इसकी प्रोग्रेस देख रहा था। नाउ एज आई अपेयर टू हैव मास्टर्ड द इक्वेस्टेरियन आर्ट ही रोज ऑन द फीट एंड टुक ए पेन नाइफ आउट ऑफ हिज पॉकेट। अब जब उसने नरेटर ने उसकी मतलब वो आर्ट जो उसकी राइड करने की आर्ट को जो मास्टर कर लिया था, तो ये लैरी उठा और एक पेन नाइफ निकाला अपने पॉकेट से। नाउ ही सेड एज आई डिसमाउंटेड आई शैल शो यू हाउ टू लुक आफ्टर हर। अब मैं बताता हूँ, जैसे ही वो उतरा वो बोला है, लैरी बोला अब मैं बताता हूँ इसकी देखभाल कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ब्रश हर डाउन एवरी मॉर्निंग, ओके, वी शैल गेट ए ब्रश फॉर यू इन टाउन। मैं ब्रश ला दूंगा और तुमको ब्रशिंग करनी है। देन यू मस्ट मेक श्योर दैट हर हूव्स आर क्लीन, और इसके खुर जो हूव्स हैं उसको क्लीन रखना। यू मस्ट डू दैट एवरी डे उसको क्लीन करना। आई इंक्वायर्ड पजल्ड हाउ डिड यू क्लीन डंकीज हूव्स। डंकी के हूव्स को कैसे क्लीन करते हैं, उनके खुर को कैसे क्लीन करते हैं। आई विल शो यू, लैरी बोला। सेड लैरी नॉनचैलेंटली मतलब कामली बोला। ही वॉकड अप टू द सैली, बेंट डाउन एंड पिक्ड अप हर हिंड लेग। उसने पीछे के डंकी के एक लेग उठाया। इन देयर सेड ही पॉइंटिंग विद द ब्लेड ऑफ द नाइफ, यहाँ देखो करके, और नाइफ का जो ब्लेड जो था उसको पॉइंटिंग करते हुए बोला सैली के हूफ की तरफ। एन ऑफुल लॉट ऑफ मग गेट ट्रैप, देखो यहाँ पे कितनी गंदगी ट्रैप हो गई है। दिस कैन लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, फुट रॉट एंड सो फॉर्थ। इससे बीमारियाँ हो सकती है, फुट रॉट हो सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम क्लीन। सो सेइंग ही डक हिज पेन लाइव ब्लेड इनटू सैली हुप। ऐसा बोलते हुए उसने उसका क्लीन करने लगा। व्हाट लैरी डिड नॉट रियलाइज was that the donkey in Corfu were unshod and that a baby donkey hoof is still comparatively speaking soft and very delicate. ये वो भूल गया कि जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उनके खुरों में जो घोड़े की नाल लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं, और बेबी का जो हूफ होता है, जो बेबी का जो खुर होता है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ओके, ये वो लैरी भूल गया था। ओके, so not unnaturally Sally reacted as though Larry had jabbed her। और एकदम से जब उसको छुआ यानी नाइफ छुआ, तो जो सैली जो था एकदम रिएक्ट किया जैसे उसने कोई निडल चुबा दी, उसको ऐसा लगा। सी व्रेंच हर हूफ आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसने अपना वो जो पैर जो था लैरी से छुड़ा लिया। एंड स्ट्रेटन अप एंड टर्न इन अस्टॉनिशमेंट, और स्ट्रेट हो गया और टर्न हुआ। अस्टॉनिश मतलब सरप्राइज हुआ। शी डिड ए प्योरिटी मीन्स मतलब एकदम ब्यूटीफुल स्पिन ली उसने। एंड किक्ड हिम नीटली इन द पिट ऑफ स्टोमक विथ बोथ हिंड लेग्स, और उस गधे ने एक बड़ी जोरदार दुलत्ती मारी लैरी के पेट में। ओके, लैरी सैट डाउन हैवीली, his face went white and he doubled up, clasping his stomach and making strange rattling sound। और उसकी इतनी ज़ोर से लगी वो अपना पेट पकड़ के बैठ गया, एकदम उसका फेस जो है वाइट हो गया और बड़ी कराहने की आवाज़ें करने लगा। The alarm I felt was not for Larry but for Sally, and for I was quite sure that he would exact the most terrible retribution when he recovered। अब मुझे फील हुआ कि ये तो लैरी तो ठीक है, लैरी की तो लग गई, बट ये जो लैरी जो है सैली से बदला लेगा। यहाँ टेरिबल रिट्रीब्यूशन मतलब वो उससे बदला लेगा। ओके, नाउ हाँ यहाँ बोल रहा है द हेस्टिली आई अनटिड Sally's rope, flicked her on the rump and the stick and watched her canter off into the olives। तो मैंने जल्दी से जाके उसकी रोप को जो थी खोल दिया और उसको फ्लिक्ड हर ऑन द रम्प, और उसको मतलब स्टिक से मारा और देखा कि वो एकदम भागते भागते कैंटर ऑफ मतलब
ट्रॉटिंग और गैलोपिंग के बीच में होता है, जो एकदम फास्ट भी नहीं है और एकदम मीडियम भी नहीं है, उसके बीच वाली पेस से वो ऑलिव ट्रीज में अंदर में भाग गया। देन आई रैन टू द हाउस एंड इन्फॉर्म मदर दैट लैरी हैड एन एक्सीडेंट। मैं भागते भागते घर में गया और मदर को बोला कि लैरी का एक्सीडेंट हो गया। द एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग स्पीरो who had just arrived came running into the olive grove where Larry was still writhing about, uttering great sobbing wheezing noises. और पूरी फैमिली दौड़ते दौड़ते आ गई और लैरी को देखने लगी, जो अभी भी कराहने की आवाज़ें निकाल रहा था। लैरी डियर सेड मदर डिस्ट्रॉट, व्हाट हैव बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे थे। डिस्ट्रॉट मतलब अपसेट होके, अनेक्सेस होके बोली। अटैक्ड, गैस लैरी, वो अटैक हुआ मेरे पर, इन बिटवीन विच इज़ अनप्रोवोक्ड, मुझे पहले मालूम भी नहीं पड़ा और उसने एकदम से अटैक कर दिया। क्रिएचर मैड प्रोबेबली रेबीज, वो पागल एनिमल है, शायद उसको रेबीज़ है। रप्चर्ड अपेंडिस, और मेरी अपेंडिस को रप्चर कर दिया उसने, ऐसे वो चिल्लाने लगा। विथ लेसली ऑन वन साइड ऑफ हिम एंड स्पाइरो ऑन द अदर, दे कैटर्ड लैरी थ्रो slowly back to the villa with mother and Marco flutteringly, commiseratingly and effectively around him. तो जो एक साइड में लेस था, दूसरी साइड में स्पैरो, दोनों ने सपोर्ट देके उसको एकदम से अंदर में लेके आए और दोनों उसके चारों तरफ घूमने लगे। याके ओके, इन क्राइसिस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इन्वॉल्विंग माई फैमिली, one had to keep one wits about one or all was lost. I ran swiftly round to the kitchen. तो ये फैमिली में ये सब होते हुए वो देखा, वो क्या, उसने किचन डोर की तरफ गया। वेयर पेंटिंग बट इनोसेंट आई इन्फॉर्म्ड आवर मेड, जो मेड जो थी इनोसेंटली उसको बोला दैट आई वॉज गोइंग टू स्पेंड द डे आउट एंड कुड शी गिव मी सम फूड टू ईट, मैं अपना दिन जो है बाहर बिताऊंगा, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो। She put half a loaf of bread, some onions and some olive into a paper bag and gave it to me. तो उसने ये सब दिया और उसको दे दिया। फ्रूट आई न्यू आई कुड ऑप्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द पीजेंट फ्रेंड्स, मैं फ्रूट में किसी भी मेरे पीजेंट फ्रेंड जो हैं, जो लेबर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ले सकता हूँ, उनसे मांग सकता हूँ। देन आई रेस थ्रू द ऑलिव ग्रूव्स कैरिंग दिस प्रोवेंडर इन सर्च ऑफ द सेली। प्रोवेंडर का मतलब ये फूड जो दिया था उसके साथ उसको लेके वो सैली की सर्च के लिए चला गया। आई इवेंचुअली फाउंड हर हाफ ए माइल अवे गेजिंग ऑन ए सिकुलेंट पैच ऑफ ग्रास, मैंने थोड़ी देर में हाफ एन माइल के बाद में देखा वो ग्रेजिंग कर रहा था, एक बहुत जूसी ग्रास के पैच जो था वहाँ पे वो ग्रेजिंग कर रहा था। आफ्टर सेवरल इनफेक्चुअल अटैम्प्ट्स, इनफेक्चुअल मतलब नॉट सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स, आई मैनेज टू स्क्रैम्बल अप ऑन हर बैक, और मैंने उसको अपने आप को फिर से राइड के लिए उसके ऊपर चढ़ गया। एंड देन आई अर्ज हैज़ टू ब्रिस्क ट्रॉट, मैंने उसको ब्रिस्क ट्रॉट मतलब फास्ट ट्रॉट करने के लिए उसको इंडिकेट किया एज़ फार अवे फ्रॉम द विला एज़ पॉसिबल, जितनी दूर हम विला से जा सकते हैं उतनी दूर उसको लेके चला गया। तो ये फाइनली स्टोरी ख़त्म होती है। गैरल डरल ने इस स्टोरी के राइटर थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।